हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पार्ट 2 ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। इस वीडियो में वी वुड बी टॉकिंग अबाउट, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, फीचर्स ऑफ स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, काफी ऑब्वियस रहेगा बिकॉज स्मॉल बिजनेसेस, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है दैट देयर आर सर्टेन फीचर्स टू इट जो कि काफी ऑब्वियस होगा आपके लिए भी, बट हमारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आई होप कि आपका भी वो जो प्यार हमें मिल रहा है वो ऑब्वियस हो और आप भी ऐसे ऐसे वीडियोस पूरा पूरा देखें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यार, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो हमारे चैनल को, व्यूअरशिप अच्छी आ रही है, आप हमारे वीडियो को देख जरूर रहे हो, लाइक जरूर कर रहे हो, तो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ, विच इज फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। नाउ इन दिस वीडियो वी वुड बी ओनली टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो काफी इजी वीडियो है, लाइटर नोट पे खत्म करेंगे इसको भी। So number one, we have limited investment. Okay, limited investment. So see, why limited investment? हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा why limited investment. See, when we talk about small business enterprises, the finance that they have is very limited. The amount of money that they have is very limited. तो वो उनके पास इतना अंधा पैसा नहीं है टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, उनके पास उतने फंड्स नहीं है टू इन्वेस्ट इन एवरी प्रोजेक्ट दे वांट। they will be very choosy when they would be choosing the resources. They would be very specific with their investments for long term and short term. वो अपने एक्सपेंसेस को ज़्यादातर कट डाउन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट, उनका एक्सपेंस काफ़ी लिमिटेड होने वाला है, लिमिटेड कैपिटल की वजह से। नाउ यहाँ पर जो लिखा इट सेज, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट इज लोअर than compared to a large scale business. As I said, उनके पास बड़े बिजनेस के जितना पैसा है ही नहीं। ओके, नंबर 2, स्मॉल वर्कफोर्स। स्मॉल वर्कफोर्स, पैसा कम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या हम कहें लॉन्ग टर्म एक्सपेंस या शॉर्ट टर्म एक्सपेंस, दोनों ही के लिए पैसे कम है, विच मीन्स दे विल नॉट बी हायरिंग मच ऑफ वेरी हाई ग्रेड प्रोफेशनल्स। वो काम लेंगे उन लोगों से जिनको सबसे कम दाम देकर वो पैसा निकाल ले। माइंड यू, आई एम नॉट सपोर्टिंग और टॉकिंग अबाउट एक्सप्लॉइटिंग सम वर्कफोर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छे से अच्छा काम और मिनिमम से मिनिमम सैलरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बहुत हाई प्रोफेशनल आके किसी चीज के 10,000 रुपए मांग रहा है एंड एट द सेम प्लेस सेम टाइम कोई और बंदा हमारे पास आ रहा है, ही इज सेइंग कि 7,000 में आई विल डू द वर्क फॉर यू, 7,000 में हम ये सेम काम आपको करके देंगे, देन फॉर मी एज अ स्मॉल बिजनेस होल्डर आई विल गो फॉर द पर्सन हु इज वांटिंग और चार्जिंग 7,000 रुपीज रादर टू गो फॉर अ पर्सन हु इज चार्जिंग 10,000 ऑफ रुपीज। ओके, नाउ उसके साथ साथ हमारा पॉइंट आता है स्मॉलर वर्कफोर्स। जब हम बड़े कंपनियों की बात करते हैं, वहां पे 5,000 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। स्मॉल बिजनेसेस में ऐसा नहीं होता। स्मॉल बिजनेसेस में 100, 150, 200, 500 तक लोग वी कैन अंडरस्टैंड, मतलब 500 इज ऑल्सो अ वेरी हायर लिमिट। 500 स्टाफ्स देर इज नॉट सो कॉमन इन स्मॉल बिजनेसेस। जनरली इट रेंजेस अप टू 50 to 200. ओके, then we have our third feature, which is localized operations. Now small businesses don't have the money. See, everything will be, यहां पर लिख ही देते हैं हम लोग, everything revolves around money. पैसा, everything revolves around money. ये हमें याद रखना है। हम लोग जब भी कोई आंसर फ्रेम करेंगे, कोई भी आंसर फ्रेम करेंगे, कोशिश करना है कि उसको पैसे के साथ रिलेट कर दो। दैट्स वाई मैंने लिमिटेड इन्वेस्टमेंट सबसे ऊपर लिखा है, ताकि आप हर पॉइंट को उससे कनेक्ट करके समझ सको। देखो, अब पैसा कम होने का एक डीमेरिट भी है तो एक मेरिट भी आएगा। कैसे? मतलब किसी का डीमेरिट, किसी का मेरिट। नाउ जब आपके पास पैसे कम रहेंगे, आप बहुत दूर से अपने रिसोर्सेज नहीं मंगा सकोगे। आपको रिसोर्सेज अपने अगल बगल में खोजना पड़ेगा, जो मिल रहा है उससे काम चलाना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप बहुत दूर से कोई चीज मंगा रहे हो तो उसमें आपका कॉस्ट भी तो जा रहा है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज यू आर imparting more and more of your investment or expense in bringing the resources to your place. तो अगल बगल में आपको जो मिलेगा आप उनसे काम चलाओगे। नंबर 2,
आपको जो भी मशीनरी, प्लांट या उसके सर्विसेज है, प्रोडक्शन के लिए एक्सपर्टीज है, एवरीथिंग विल बी डन इन योर लोकेलिटी। आप बहुत दूर अपने ऑपरेशंस का स्केल नहीं ले जा सकते कि आप एक स्टेट में काम कर रहे हो, बट हमारे जो स्टाफ है, जो स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स है, वो दूसरे स्टेट से हमारे पास आ रहा है, वो तो सर चांस ही नहीं है। अगर आप उनको उतने दूर से यहां लेकर आओगे, देन यू हैव टू कंपनसेट देम अकॉर्डिंगली। कंपनसेट देम मतलब यू हैव टू पे देम अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब इसका बेनिफिट क्या है? इट अपब्रिंग्स द local atmosphere environment of the business. It upstills the local atmosphere of the business. मतलब कि बिजनेस के सराउंडिंग में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको वो अपस्केल करेगा, धीरे 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 अपस्केल करेगा। जो बिजनेस ऑपरेशंस बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे स्टेट में, दूसरे जगहों, दूसरे सिटीज में ले जाती हैं, एक स्मॉल बिजनेस वो पूरा ऑपरेशन अपने लोकल एरिया के अंदर ही खत्म कर देगा। प्रोडक्शन है लोकल एरिया में खत्म है, जो आपका अपस्केल लेबर्स है वो भी आपके अपने एरिया में अवेलेबल है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फिर किसका बढ़ेगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा हमारे खुद के यहाँ के लेबर्स का, वर्कर्स का, प्रोफेशनल्स का। ओके, सो वी हैव लोकलाइज्ड ऑपरेशंस। देखो यहां पे तो लिखा हुआ है रीजनल और मार्केट भी, लोकल और रीजनल मार्केट भी, मतलब कि सामान जो आपका बिकेगा वो भी आप कोई विदेश नहीं भेज रहे हो। स्मॉल बिजनेस का पहला पोर्शन होता है या पहला प्रायोरिटी होता है टू सेल द गुड्स इन योर लोकेलिटी। पहले खुद के लोग तो पसंद कर ले, तब तो बाहर के लोग आपके गुड्स को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे वो बाद की बात है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव सिंपल मैनेजमेंट। एज वी टॉक्ड अबाउट, पैसों की कमी बहुत, हायर प्रोफेशनल्स हम हायर नहीं कर सकते। फिर से एक बार, हायर स्किल्ड प्रोफेशनल्स हम हायर नहीं कर सकते। व्हाई? पैसा ही नहीं है। बड़े ऑफिशियल्स आएंगे, उनको पैसा कहां से देंगे? हमारे पास जो वर्कफोर्स होगा वो सिंपल होगा, येट दे विल बी वेरी वेरी स्किल्ड। सिंपल येट स्किल्ड। लेट मी राइट दिस फॉर यू, चेंज द कलर। Simple yet skilled. Simple yet skilled. They will be very very skilled. They will be working for you. वो simple है, कम पैसा चार्ज करते हैं, but they will be very very skilled. Okay. Then we have next, which is personalized service. Now वाई पर्सनलाइज सर्विस? क्योंकि बहुत एक क्लोज्ड बाउंड्री में ये बिजनेस हो रहा है, बहुत क्लोज बाउंड्री में। लोकलाइज्ड ऑपरेशंस हैं, लोकल वर्कर्स हैं, लोकल प्रोफेशनल्स हैं, सारा काम अंदर में ही हो रहा है। सारा काम एक बहुत क्लोज्ड लोकेलिटी में हो रहा है। क्लोज्ड लोकेलिटी मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी कन्फाइंड लोकेलिटी। क्लोज्ड लोकेलिटी मतलब एक शहर, दो शहर में काम हो रहा है। तो व्हेन यू आर सेटिंग अप सच एन इंडस्ट्री और सेटिंग अप सच अ स्मॉल बिजनेस, उस केस में आपको एक फायदा मिलता है दैट यू आर एबल टू मेंटेन अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स। आप कस्टमर्स से एक बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट, एक क्लोज रिलेशन बिल्ड कर पाते हो। तो देन अगर आपके किसी कस्टमर को पर्सनलाइज सर्विस भी चाहिए, अकॉर्डिंग टू देम कुछ चाहिए, तो यू कैन प्रोवाइड देम द सर्विस दे वांट एज वेल। ठीक है, आई विल टेक वेरी वेरी क्लीन एग्जाम्पल, एक बहुत लिविंग एग्जाम्पल देता हूं। इफ आई एम टॉक अबाउट, लेट्स से दिस इज अ पिन। ओके, ये एक नॉर्मल पेपर क्लिप है। नाउ ये प्रोडक्शन आप अपने सिटी में कर रहे हो, खुद के सिटी में कर रहे हो। नाउ देयर कम्स अ वेंडर हु सेज कि सर हमें इस पेपर क्लिप के ऊपर अपना नाम लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इफ यू कांट सी, आई विल जस्ट ब्रिंग इट क्लोजर टू यू। इस पेपर क्लिप के ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए। नाउ क्योंकि ये लोकल कंपनी है, ये स्मॉल बिजनेस है, नाउ यू कैन एक्चुअली अफोर्ड कि आप उस कंपनी को उनका नाम इस पेपर क्लिप पे प्रिंट करके दे दो। ओके, सो देखो अब जिनको आपने ऑर्डर कंप्लीट किया है, दे विल बी पर्सन्स जो कि अब आपको असल में आपके लिए वाउच करेंगे, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करेंगे। व्हाई? बिकॉज दे हैव गॉट द पर्सनलाइज सर्विस जो कोई बड़ी कंपनी उनको नहीं देगी। और ऐसी छोटी छोटी बातें ही मिलकर किसी कंपनी को बड़ा बनाती है अल्टीमेटली। ओके, देन वी हैव आवर नेक्स्ट पॉइंट, which is flexibility, which means it adapts to the market changes. It adapts to the market changes very very quickly. Why? छोटा मार्केट, छोटा जगह, ठीक है, which means अगर कोई भी चेंज होगा तो बहुत समय नहीं लगेगा आपको समझने में कि क्या चीजें बदल गई।
लोगों के प्रेफरेंसेस क्यों बदल गए, अगर आप समझ जाओगे, जल्दी समझोगे, विच मीन्स आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन उतनी जल्दी चेंज कर दोगे, विच मीन्स आपके पास संभलने का मौका रहेगा, विच मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्मॉल बिजनेस. वेरी गुड. लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इंडिपेंडेंट ओनरशिप. स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या सबसे अच्छा पॉइंट. स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, इन्हें बहुत सारे ओनर्स, पार्टनर्स, स्टेक होल्डर्स, इनकी जरूरत नहीं है. ज्यादातर ये कंपनियां एक सोल प्रोप्राइटर चलाता है, या बहुत से बहुत हुआ तो ये कॉपरेटिव चलाएगा, या एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और पार्टनर्स चलाएंगे. ये सेल्फ रिलायंट होने के लिए काम करते हैं, ना कि बड़ा स्टेक्स जमा करने के लिए. इनको 5,000 करोड़ की कंपनी खड़ी करने की कोई शौक नहीं है. इनको अपनी कंपनी में 500 स्टेक होल्डर्स भी नहीं चाहिए. इनको चाहिए दैट आई क्रिएट अ स्मॉल बिजनेस फॉर मी, फॉर माई फैमिली, फॉर द पीपल वर्किंग इन इट, एंड अल्टीमेटली क्रिएटिंग वैल्यू फॉर मी, फॉर माई पीपल. अल्टीमेटली दे वॉन्ट टू बी सेल्फ रिलायंट. आत्मनिर्भर बनने के लिए वो स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, ना कि स्टेक होल्डरशिप जमाने के लिए, विच मीन्स दे हैव इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर देयर बिजनेस. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. आपने कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ लिए होंगे. एक बार दो बार ये वीडियो को रिपीट पर देखो. आई प्रॉमिस यू वुड बी एबल टू फ्रेम योर आंसर्स आप अपने ओन लैंग्वेज में. ओके, टिल देन कीप वॉचिंग लक्ष्य मार्ग.